हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने जो है अनुच्छेद 111 को लेके आए हैं, जो विधेयकों से संबंधित है। हम बात करें भारत की कार्यपालिका के बारे में, तो भारत की कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। और यही आगे थोड़ा सा कहा है अनुच्छेद 53 में कि भारत के कार्यपालिकी भारत के कार्यपालिका का जो प्रधान है वो राष्ट्रपति होता है। अर्थात भारत में कोई भी जो कानून हो या कोई भी काम हो वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ऐसे में राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति, विधायी शक्ति, इनके अलावा सैन्य शक्ति और भी बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन इन सब शक्तियों से एक अलग शक्ति इन्हें प्राप्त है, जिनको हम लोग विशेष शक्ति के नाम से जानेंगे। यानी कि इनको हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रपति को जो है और शक्तियों के अलावा एक शक्ति प्राप्त है, जिसे हम विशेष शक्ति या स्पेशल पावर के नाम से जानेंगे। और भारतीय राष्ट्रपति का स्पेशल पावर के अंतर्गत इनका वीटो पावर शामिल है। हमने कहा कि भारत का कोई भी काम जो है वो राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो ऐसे में अगर हम ध्यान देंगे तो थोड़ा सा इनसे अलग बात करते हैं। क्या कि जब भी कोई कानून संसद में लाया जाता है तो उस कानून को विधेयक के नाम से जाना जाता है। और विधेयक को पहले लोकसभा में भी जो है पेश किया जा सकता है या राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। अगर कोई विधेयक लोकसभा में अगर पहले लेके आता है तो वो लोकसभा से पारित होकर के राज्यसभा में जाता है। और अगर कोई विधेयक पहले कहाँ पर राज्यसभा में अगर पेश किया गया है तो वो यहाँ से पारित होने के बाद फिर उनसे लोकसभा में भी पारित होना पड़ता है। जब दोनों जगह विधेयक पारित हो जाता है तो अंतिम रूप से वो विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, यानी कि प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है। अगर राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी सहमति दे दे तो वो विधेयक अब विधेयक नहीं रहता बल्कि अधिनियम यानी कि कानून बन जाता है। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो राष्ट्रपति के पास केवल सहमति का ही जो ये है वो प्राप्त नहीं है, बल्कि सहमति के अलावा वो असहमति भी जता सकता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 का प्रयोग करता है और अनुच्छेद 111 का प्रयोग करके वो कुल 4 तरह की जो है बातें इस विधेयक में रख सकता है। पहला तो यह है कि वह राष्ट्रपति उस विधेयक पर क्या कह दे, हाँ कह दे, यानी कि अपनी सहमति दे दे। अगर सहमति दे देगा तो वो विधेयक क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि वाला जो बात है वो या तो हाँ बोलेगा यानी कि एस बोलेगा। लेकिन इनके अलावा राष्ट्रपति अगर इनको विधेयक ठीक नहीं लगे या देख रहा है कि ये विधेयक जो है संविधान का उल्लंघन कर रहा है या संविधान के कुछ उपबंध का पालन नहीं कर रहा है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी सहमति के रूप में नहीं लिख सकता है, या इनको हम लोग कहेंगे नो लिखेगा। एक तीसरे तरह का जो बात है इसमें ये आता है कि राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपना कोई तरह का सहमति या किसी तरह का बात नहीं बोलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं ना तो उसमें हाँ कहेगा, ना ही जो है इसमें क्या कहेगा, न ही नो कहेगा। इनको अगर ऐसा कहें अंग्रेजी में तो हम कहेंगे नेदर यस या फिर नॉर नॉट, ऐसा कर ले। एक चौथा तरह का बात राष्ट्रपति बता सकता है, कौन सा, रिटर्न का। रिटर्न का मतलब ये उस विधेयक को जो है संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाला है कि राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। अगर संसद में कोई धन विधेयक अगर प्रस्तुत किया गया है और लोकसभा राज्यसभा में पारित होने के बाद अगर वो राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। अगर किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी सहमति नहीं बताया है, यानी कि नहीं के रूप में जवाब दिया है, तो वह विधेयक जो है राष्ट्रपति के पास जो है अधिकतम 6 माह तक जो है ये यहाँ पर रुक सकता है। इनके बाद फिर अगर संसद अगर उसी विधेयक को दोबारा उसमें संशोधन करके या फिर बिना संशोधन का ही अगर लोकसभा या राज्यसभा में पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपना सहमति देने के लिए बाध्य होगा। अर्थात यहाँ पर फिर दोबारा से वो इस वाले वर्ड का यूज नहीं कर सकता है, उनको अपनी सहमति देनी भी होगी। तो हम बात करते हैं इन चारों पर। तो अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक के लिए हाँ भरता है तो विधेयक कानून बन जाता है, तो यहां से और कोई बात नहीं बनता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति इनको छोड़ करके इन तीनों का प्रयोग करता है तो इन तीनों का प्रयोग करने के लिए राष्ट्रपति को
कुछ वही जिस विशेष शक्ति की बात करते हैं उस विशेष शक्ति का ये प्रयोग करता है, और उस विशेष शक्ति को हम लोग जानेंगे वीटो के नाम से। यानी कि वीटो शक्ति का ही प्रयोग करके जो है राष्ट्रपति इन तीनों वर्ड का यूज किसी विधेयक में कर सकता है। अगर राष्ट्रपति नहीं, यानी कि किसी विधेयक को अपने पास हमेशा के लिए रखना चाहती है, तो वहां पर उस विधेयक के लिए वो नहीं वाला ऑप्शन चूज करता है। और जब राष्ट्रपति नहीं वाला वर्ड यूज करता है, तो इस तरह के वीटो को हम एब्सोल्यूट वीटो के नाम से जानेंगे। और एब्सोल्यूट वीटो को अगर हम ये कहें तो इनको हिंदी में इसको आत्यंतिक वीटो कहते हैं। और हमारे देश में आत्यंतिक वीटो का प्रयोग जो है सबसे पहले हमारे प्रथम राष्ट्रपति कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है 1954 ईस्वी में इस वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, यानी कि एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया था। और हम यूं कहें कि ये किस विधेयक में जो है एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किए थे, तो हम उस विधेयक को पेप्सू विधेयक के नाम से जानते हैं। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1954 ईस्वी में पेप्सू विधेयक के लिए जो है आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किए थे। इनके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अलावा आर वेंकट एक राष्ट्रपति थे हमारे, आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन इन्होंने 1991 ईस्वी में जो है इस वीटो का प्रयोग किए थे। इनके अलावा हम अगर देखेंगे दूसरा ऑप्शन हमारा है ना तो हाँ ना ही ना, यानी कि नेदर यस नॉर नॉट। इस तरह के वर्ड का यूज जब राष्ट्रपति किसी विधेयक में करते हैं तो ये हमारा जो है पॉकेट वीटो में आता है। यानी कि पॉकेट वीटो का प्रयोग करके जो है राष्ट्रपति उस विधेयक में ना तो ना बोलेगा, ना ही जो है हाँ बोलेगा। इनको हम लोग हिंदी में कहें तो इनको जेबी वीटो के नाम से जानते हैं, जेबी वीटो के नाम से जानते हैं। और इस तरह के वीटो का प्रयोग सबसे पहले जो है हमारे एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह जी जो है 1986 ईस्वी में इस वीटो शक्ति का प्रयोग जो है भारतीय डाक विधेयक में किए थे, भारतीय डाक विधेयक में किए थे। और फिर अगर हम आगे चले, कौन सा अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो वो उनका जो है निलंबनकारी वीटो में आता है। इनकी निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करके राष्ट्रपति किसी विधेयक को, यानी कि धन विधेयक को छोड़ करके जो है संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकती है। निलंबनकारी वीटो, जिनको हम लोग सस्पेंसिव वीटो के नाम से जानेंगे, सस्पेंसिव वीटो। अगर राष्ट्रपति धन विधेयक को छोड़कर के किसी विधेयक को अगर पुनर्विचार के लिए लौटाता है, तो अगर संसद उस विधेयक में संशोधन करके या फिर जियो का त्यू अगर फिर राष्ट्रपति के पास लोकसभा या राज्यसभा से पारित होकर के राष्ट्रपति के पास भेजता है, तो राष्ट्रपति फिर उस विधेयक को विधेयक में अपना सहमति देने के लिए बात होता है। अर्थात हर हालत में राष्ट्रपति को उस विधेयक में सहमति देना होगा। तो ये था हमारा राष्ट्रपति का वीटो शक्ति। अगर हम बात करें अनुच्छेद 111 का, तो आपको अगर लिखना हो तो लिखोगे आपकी अनुच्छेद 111 का प्रयोग करके राष्ट्रपति जो है किसी विधेयक पर जो है अपना सहमति देता है। उनके सहमति देने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि वो उस पर सहमति दे दे, या फिर इनके अलावा नहीं तो इन वर्ड का यूज करेगा वो, यानी कि उस विधेयक पर वो तो नहीं, यानी कि पूरी तरह से नहीं का जवाब देगा, यानी कि उस विधेयक को अपने पास रख लेगा। या तो फिर क्या करेगा, ना तो उसको हाँ बोलेगा ना ही ना बोलेगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा। और तीसरा तरह का जो ऑप्शन है वो है रिटर्न, यानी कि पुनर्विचार, यानी कि संसद को जो है राष्ट्रपति उस विधेयक के लिए उस विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कहेगी। अगर राष्ट्रपति नहीं का प्रयोग करता है तो हम कहेंगे कि इस तरह के वीटो को आत्यंतिक वीटो, और ना तो जो है हाँ का अगर प्रयोग करता है तो इस तरह के वीटो को हम लोग कहेंगे पॉकेट वीटो। और अगर पुनर्विचार वाला बात करता है तो हम कहेंगे इनमें निलंबनकारी वीटो का प्रयोग हुआ है। ये तो रही भारत के राष्ट्रपति की बात। जिस तरह से हमारा संविधान केंद्र में कार्यपालिका व्यवस्था का प्रावधान किया है, कार्यपालिका का व्यवस्था किया है, उसी तरह से जो है राज्य की विधानसभाओं में भी ये वाला व्यवस्था है। जिस तरह से कार्यपालिका का प्रधान, केंद्र की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, उसी तरह से राज्य के कार्यपालिका का प्रधान जो है राज्यपाल होता है। अर्थात राज्य की जितने भी कानून जो है पास किए जाते हैं वो राज्यपाल के नाम से पारित किए जाते हैं। जिस तरह से हमने कहा कि अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, उसी तरह से किसी विधेयक पर जो है राज्यपाल अनुच्छेद 200 का प्रयोग करके जो है अपनी सहमति जो है उसमें प्रदान करता है। जिस तरह से मैंने कहा कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 11 के अनुसार इन 4 वर्ड का यूज कर सकता है, उसी तरह से राज्यपाल अनुच्छेद 200 का प्रयोग करके इन चारों वर्ड का यूज करेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि राज्यपाल को भी वीटो शक्ति प्राप्त है और वो 3 तरह के वीटो का प्रयोग करके किसी भी विधेयक पर अपना सहमति दे सकता है।
अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में कुल 4 तरह के वीटो का प्रयोग होता है, जिनमें से भारत के राष्ट्रपति 3 तरह का वीटो का यूज करते हैं और चौथा तरह का जो वीटो है वो है हमारा स्पेशल वीटो, जो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। मेरे ख्याल से अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो शायद इस वीटो का प्रयोग करते हैं, स्पेशल वीटो का प्रयोग करते हैं। हमारा बात आज यही तक था। हमने जो भी कहा आपको शायद अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले टाइम में जो है इससे और भी बढ़िया जो है वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। और जरूरी बात यह है कि अगर आप 12th की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि बोर्ड एग्जाम 2027 में देने वाले हैं, तो अगर हमारे एरिया के आप अगर स्टूडेंट हैं तो हमारे कोचिंग फ्यूचर टारगेट एकेडमी से जुड़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।